नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि काम, याद रखिए काम होगा। कहते हैं काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लिया करते हैं, अरे ज़िंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। तो हमने क्या क्या हम सभी काम करते हुए जो है कि 2011 से ही आपको क्या कहना बताते हुए 2022 तक में सेकेंड सीटिंग है, चलेगा 22 तक का फर्स्ट सीटिंग पर कवर कर लिया है ना। तो आज होगा होने से आगे, तो चलिए इसको भी देख लेते, क्या कहता समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना, ताकि आपके लिए जो कि एक पावर हो जाए, एक शक्ति आ जाए भाई कि एग्ज़ाम के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। और बिलीव कीजिए जो मैं बता रहा हूँ इसको यदि आप टोटल बाय टोटल क्लास देख लेते हैं, है ना, और मैं बताता हूँ आपको फुल में फुल नंबर आप लाइएगा, फुल में फुल, मैथ में फुल में फुल, और जो का क्लास दूंगा वो सब देख लीजिए, टोटल आपको जो कि फुल्ली जो कि आपको आया जाएगा, ध्यान में रखना, है ना। तो चलिए देखिए ये प्रश्न क्या कहता यदि भाग, है ना, कहता यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर हो तो इस सभी का वैल्यू दिया गया, क्यू का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ए बराबर, ठीक है, तो ए का वैल्यू दिया गया 37। तो चलिए यहीं पे डायरेक्ट लिख लूँ ना, यहाँ पे बैठा लेता हूँ डायरेक्ट, यहाँ देखिए। तो ए के स्थान पे मैं लिख लेता हूँ 37 बराबर बी के स्थान पे दिया 4 तो 4, क्यू तो क्यू नहीं दिया, आर के स्थान पे 1 तो 1 लिख लिया, 1 नहीं पर आएगा तो हो जाएगा 36, और 4 गुना से आ जाएगा कर 9, तो क्यू बराबर होगा 9। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इस प्रकार से फटाक से बना। अब यहाँ देखिए कहता है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या। तो ये आप जो है ना VBI में रख लीजिए। तो पहले बात, एक प्रश्न इस पर आधारित देगा, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि यही देगा, लेकिन इस पर आधारित देगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो अभाज्य गुणनखंड जो 1 से और स्वयं से भाग लगे वही अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। तो अभाज्य शुरू से स्टार्ट करें तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। तो इस प्रकार से आपको स्टार्टिंग पॉइंट से जो है कि चेक करते हुए आना है। तो 156 को मैं यदि स्टार्टिंग पॉइंट से तोड़ूँ, 2 से तोड़ूँ, 2 से 14, 1 बचा, इधर 7 8 16 हो गया, तो 2 8 16, 2 से कटा 2 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18। हमें पूछा 2 का घात, तो ये 2 तो 2 है को आ गया ना, बाकी तो अब तो ये 2 से खाएगा नहीं, 3 से खाएगा। मैं 2 पूछा तो 2 देखना है, तो 2 का गो है, 2 गो है, या इसको 2 पर पावर 2 भी कह सकते हैं। तो एक घातांक हुआ 2, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को डाउट है कि कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, सब सवाल में जान पड़ना नहीं है, जिसमें जान पड़ना नहीं है वही एग्जाम में पूछता भी है। देखिए पूछा गया है भाई, कहते निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं। ये देखिए ये भी आप VBI में रख लीजिए पहले, है ना। जब भी अपरिमेय परिमेय संख्या एक क्वेश्चन आपको जो कि देबे करेगा, ये तो फिक्स कर लीजिए, देबे करेगा, इसमें तो कोई कटौती नहीं है। और एक क्वेश्चन क्या अभी 2-3 को मिल सकता है, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है ना कोरोना वायरस से ही, तब ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे तो आपका अपरिमेय संख्या वही होगा जो कि रूट में रहना पसंद करता है, ठीक है। तो 2 + √3, तो ये रूट में रहना पसंद करता है, तो ये अपरिमेय है, हमें खोजना नहीं बोला। ये भी पसंद कर रहा है तो ये भी अपरिमेय है ना। ये भी पसंद कर रहा है, ये भी परिमेय, क्योंकि √3 का बाहर नहीं। अब यहाँ देखिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, √12 है ना, तो 4 गुना 3 कर सकता हूँ, और बटे √3। तब इसको मैं 4 का बाहर निकाल सकता, 2 रूट हो जाएगा 3, नीचे में हो जाएगा √3 कटा बचा 2। देखिए रूट में नहीं है तो यही परिमेय होगा। तो आपका अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय पूछा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान में रखना, आपको झांसा में डाल सकता है, ऐसा ऑप्शन देगा कि आप खुद कंफ्यूज हो जाइए, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं, आपको ध्यान में देखना है और देखना है कौन हल हो रहा है कौन नहीं हो रहा है ना। चलिए अब कहता है कि इसको हल करके इसके रूप में व्यक्त कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हल करता हूँ। तो 1.105 पॉइंट डिलीट करेंगे तो 1230 हो गया। अब इसको कटा दीजिए 5 से, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 जगह 5, इसको भी 5 से कटा दीजिए, 5 दूना 10 हो गया, बचा 100 बचा, तो हो गया 100, कह सकता हूँ ना 200 हो गया। देखिए 200 हो गया ना। अब 200 में मैं बोल सकता हूँ इसको भी 25 गुना 4, 25 गुना 4 बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता है 25 गुना 4, 4 में 2 को 2, 1 को 2 यहाँ पर, तो मैं कह सकता हूँ कि 21 बटा, ये 2 इसमें है, 1 2 इसमें, तो 2 पर पावर 3 और 25 में 2 है 5 है, 5 पर पावर 2। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है, तो बी हो गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से जो आप फटाक से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
चलिए आगे की बात कर लेता है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। देखिए अभी परिमेय हमने बोला क्या है, आपको कोरोना वायरस वाला ऑफर अभी भी चल रहा है, तो ढेर पूछेगा क्वेश्चन, एक अपरिमेय और पूछ दिया है। तो बताइए परिमेय पूछ दिया गया, तो ऊपर वाला भी परिमेय ये था, परिमेय वही होगा जो रूट में नहीं रहेगा, बस कहानी खत्म। तो रूट 7, तो इसका तो कोई चांस ही नहीं है, रूट के अंदर ही सरना पसंद करेगा, तो ये होगा नहीं। परिमेय खोजने में 100 का बाहर देखिए आ जाता है 10, है ना, तो यहाँ भी 10 है, 10 + 10 जोड़ेंगे 20, तो ये रूट में नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न पर भी काम करते हैं, देखते क्या कहता है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है। चलिए दशमलव प्रसाद शांत खोजना है। शांत वही होगा जिसका हर 2 5 आ जाए, या दोनों आ जाए, या फिर एक ही को आ जाए। अब इसके अलावा बीच में कुछ नहीं टपकेगा, कुछ क्या टपक सकता है, 3 टपक सकता है, 7 टपक सकता है, 11 टपक, ये सब यदि टपक गया तो शांत नहीं होगा। क्लियर। तो चेक करेंगे पहले। तो सबसे पहली बात मैं इसको कह सकता हूँ कि देखिए ऑप्शन ए की बात करें तो ये देखिए, ये 15 22 16 की बात करें, 16 में ना 2 4 गो है, तो 2 का पावर 4 इंटू 100 में जो है ना 2 भी है और 5 भी है। ठीक है, तो 100 में क्या 2 भी है और 5 भी है, ये भी 2 5 है, तो आपका तो राइट आंसर यही है। नहीं, अगर आप कटाइएगा भी, 5 से कटा 5 से 15, सपोर्टेड कटाते हैं, 5 से इसको यदि कटा 5 में 20 हो जाएगा, है ना। तो 20 में भी तो आपका 2 है, 2 2 गो है और 1 5 है, तो यही तो आपका राइट आंसर होना ना, सिर्फ 2 और 2 गुना 5, इसी फाउंडेशन में आ रहा है। बाकी बात तो इसके अलावा आपका न 3 है, न 7 है, न 11 है, तो हमें तो बोला यही फाउंडेशन में आएगा, तो वही आंसर होगा। अब तो चेक करना ही नहीं, तो डायरेक्ट आंसर यही हो गया, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बाकी बात देखिए 21 है ना, 21 की बात करें तो टोटल की गिने जोड़ करके चेक करेंगे तो इसको ये 3 आ रहा है ना, तो ये 3 से कटेगा, क्योंकि 2 1 3 वाला 3 से कटेगा तो नहीं होगा। ऑप्शन ये इसका बात करें 88 है, 88 11 से भाग लग रहा है, तो ये भी नहीं कट रहा है। अच्छा डी की बात करें भाई, तो डी दिया गया 3/75। मैं एक बात बता दूं, शांत का मतलब सबसे पहले क्या, भाग देने के बाद पूरा पूरा कट जाए, और ये भी आपका शांत दे दिया गया, 3/75 शांत है। क्यों, इसको यदि कटाएंगे तो 1/25 आएगा, अब 25 में 5 गुना 5 है, तो ये भी शांत है, आपका ऑप्शन ए भी शांत है। अब बताइए इनमें आपको क्या करना है, कहिए कि ये भी है ये भी है, कन्फ्यूज भाई, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना, जो फर्स्ट नंबर पे है उसको मार दीजिए, राइट हो जाएगा। ये हो सकता है या यहाँ पे त्रुटि कर दिया या जान के कर दिया। कॉम्पिटिशन सबका जब आप प्रैक्टिस करिएगा, जब तैयारी कीजिएगा, तो ऐसा ऐसा ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 2 ऑप्शन, तो जो पहला रहे उसी को मार देना है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये बात थोड़ा छोटा मोटा चीज़ आपको नॉलेज आना चाहिए सबका। कहता दो धन पूर्णांकों, जो 2 धन पूर्णांकों ए और बी के लिए जो है कि इतना के बराबर किसके बराबर। अब ध्यान से 2 धन पूर्णांक मोसो गुना लोसो करने बोले, तो एक ए है एक बी है, तो ए गुना बी हो जाएगा, और नीचे में भी ए बी है, तो कटिए गया तो बचा 1, तो राइट आंसर 1 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो कि सहभाज संख्या क्या किसको कहते हैं भाई, जिसका HCF 1 हो वही सहभाज संख्या, बस इतना सा ध्यान में रखना। तो 14 35 का HCF देखेंगे तो ये तो 7 से कट रहा है, तो 7 HCF हो जाएगा। 18 25 की बात करें तो ये आपका नहीं कट रहा है, 18 नहीं कट रहा है, नहीं 25 कट रहा है, एक चीज़ कोई पारास कट रहा है क्या, नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों का HCF निकालेगा तो 1 आएगा। ठीक है, बाकी बात किसी का निकाल लीजिए, 1 से ज़्यादा होगा HCF। ध्यान में रखना सहभाज संख्या जिसका HCF 1 हो। देखिए 9 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन जो कि यौगिक संख्या। देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो कन्फ्यूज में रहता है, कन्फ्यूज दूर कर लेता है, आखिर उसको पता नहीं चलता यौगिक क्या है। ठीक है, तो यौगिक का मतलब होता है भाज, यौगिक का दूसरा नाम होता है भाज। तो अब तो पता चल गया ना, अब तो बता दीजिए। तो भाज संख्या किससे कहते हैं, आपका परिभाषा याद होना चाहिए, जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से भी भाग लगे। तो 11 जो एक और स्वयं से भाग लगा, दूसरा संख्या से नहीं भाग लगा। 21 जो कि एक और 21 के अलावा 3 से भी भाग लग गया, 7 से भी लग गया, तो हो गया यही चीज़, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। यहाँ देखिए 10 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन जो कि अभाज्य, यहाँ पे अभाज्य होगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या है ये कह रहा है, तो अभाज्य संख्या कौन होगा, तो जो एक और स्वयं के अलावा दूसरा ना लगे भाज्य, वही अभाज्य। तो 33 तो 3 से भाग लग रहा है, 39 भी 3 से भाग लग रहा है, 38 भी 2 से भाग लग रहा है, 31 ये नहीं लग रहा है किसी से भाग, तो ये आपका 31 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर है। 11 की बात कर लेता है, कहता है 2 संख्याओं का मासा यदि 27 और लसा ये हो, तो यदि दोनों संख्या दो कहता है उनमें से एक संख्या दिया गया 54 तो दूसरी संख्या, तो बस फटाक से निकल जाएगा, है ना। एक संख्या पूछे दूसरी संख्या पूछे तो आपको करना क्या है, आपको हमने बताया था पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम, है ना। एलसीएम को लोसो भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लेता हूँ
कि ल गुना म होता है, ठीक है, ल गुना म। तो पहली संख्या की बात करें तो पहली संख्या आपको देखिए, एक संख्या यानी पहली संख्या देगा 54, और दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या जो है कि आपका ज्ञात करना है तो दूसरी संख्या लिख लिया। और लासा की बात करें तो लासा आपका दिया गया 162, तो 162 गुना मासा की बात करें तो मासा आपका हो जाएगा 27। क्लियर है, तो ये लिख लिया। जो कहा वही थे, फार्मूलाज आपको माइंड में सेट कीजिए। और एक बात मैं बताता हूँ, ये VBI है, एक प्रश्न इस पर आपको देखने के लिए मिल जाए, हो सके सब्जेक्टिव दिख जाए या फिर ऑब्जेक्टिव, दोनों में से एक जो कि वैल्यू आपको दिख जाएगा। क्लियर है, तो आपको घबराना नहीं, बस कटाना। तो 27 दूना 54 कटा लिया, 2 से ये भी कटा लिया, तो 8 दूना 16, 2 1 2 यानी 81। सेकेंड नंबर 81, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप जाके बना सकते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता है, कहता है कि संख्याएं इतना और इतना का मासा। देखिए मासा निकालने के लिए हम बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं आपको, है ना, तो इसमें तो त्रुटि होना नहीं चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट बता दूंगा, 12 15 21। अब देखिए यदि आपको शॉर्ट नहीं बनाना तो इस प्रकार से ले लीजिए, इस प्रकार से कीजिए, जो सब घर में मिलेगा वही होगा, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है, समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिए। तो डायरेक्ट क्या है, यहाँ पे HCF निकाले, मौसम मतलब HCF। तो देखिए किससे किससे कट है, 3 से कट है 4 बार में, तो 3 एगो HCF हुआ, 3 से कटा है 5 बार में, 3 से कटा है 7 बार, बाकी 4 5 7 कोई परास नहीं कट रहा है, तो ये पर 3 ही आ गया, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8। इस प्रकार से आप फटाक से अटैक कर सकते हैं। जिसको समझ में नहीं आया वो 12 को तोड़िए, 2 से 6 बार में 2 से तो करते रहिए दिन का टन कम, ठीक है, लेकिन होगा, वो उससे भी होगा भाई, घबराना नहीं है ना, क्योंकि हमने उसको सरल तरीके से बताया इसलिए डायरेक्ट बता दिया। तो कहता किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, विषम पूर्णांक का रूप खोजा है, तो क्यू रखना है धनात्मक, क्यू के स्थान पे धनात्मक मान रखना, ठीक है। तो 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, तो ये तो सम हो गया, कहानी खत्म, ये नहीं हुआ। इसमें 1 रखेंगे 6 और 2 8 हो गया, 1 गया, ये भी नहीं हुआ। इसमें रखेंगे 1 तो 6 का 6 6 1 7, यानी कि 2 रखेंगे 6 12 1 13, 3 रखेंगे 6 18 1 19, यानी यही विषम संख्या दे रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर सकते हैं। 13 का हो गया सी। क्लियर है। चलिए देखिए 14 नंबर कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। समझिए इस वाला प्रश्न पर बहुत सारा डाउट लग रहेगा बहुत सारे स्टूडेंट को। तो क्या एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि गलती मार देता है, और न देखा ताऊ ए मार दिया, या कोई बी मार दिया, कोई सी मार दिया, पता ही नहीं चलता इस प्रकार राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा एक वास्तविक संख्या। बोले कैसे, कहता हर एक परिमेय संख्या, तो जितना प्राकृतिक संख्या है सब वास्तविक संख्या भी है। तो ये भी परिमेय, ये तो प्राकृतिक संख्या वाला झुंड तो वास्तविक संख्या में आ गया। जितना भी पूर्ण संख्या है ना सब वास्तविक संख्या भी है, इसका भी झुंड इसमें आ गया। जितना भी पूर्णांक संख्या है ना सब वास्तविक संख्या है। तो ये तीनों मिल करके तो वास्तविक संख्या ना बन गया। तो राइट आंसर डी है ना बोलेंगे। तो दिमाग कहाँ लगाना है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहता 22/7। यदि 22/7 पाई का वैल्यू 22/7 है, 22/7 ना, तो 22/7 तो 22/7 देखिए फंसाने के लिए क्या बोल दिया। आप लोग जानते हैं पाई क्या है, पाई का परिमेय संख्या। बोलेगा भाई 22/7 भी परिमेय संख्या, तो जो गलत हो जाएगा ना उसका। तो 22/पाई रहता तब अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका वैल्यू है तो परिमेय संख्या, बस सिंपल। तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। चलिए आगे की बात कर लेता 16 में, कहता द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। जब दो घात है किसी पर पावर 2 तो शून्यक भी 2, आंसर भी 2, त्रिघात तो आंसर 3, चतुर्घात तो आंसर 4। ध्यान में रखना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 16 का राइट आंसर बी। देखिए 17 नंबर, कहता निम्नलिखित में कौन जो कि बहुपद नहीं। ध्यान से समझिए, ये भी आप BBI में रख लीजिए, BBI में रख लीजिए, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ने। बहुपद पूछा, बहुपद मतलब द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, कुछ भी आ सकता है। तो बहुपद में हमने अच्छी प्रकार से बताया, जिसका घात यानी पावर जो प्लस में वो बहुपद होगा, जिसका नहीं है वो बहुपद नहीं है, ठीक है। तो इसका घात कुछ नहीं तो प्लस में होगा तो ये बहुपद है, तो नहीं होगा, हमें नहीं खोजना है। इसका भी घात प्लस पावर जो 2 है तो प्लस में, तो ये भी है। ये देखिए डी नंबर में प्लस में, तो ये भी है, तो ये डी नहीं है। ध्यान रखना, जब भिन्न में जब एक्स दिख जाए तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर सी मारा। क्यों नहीं है इसको दिमाग में नहीं लगाइए ज़्यादा, इसका हमने पहले डिटेल से चर्चा कर दिया। क्लियर। चलिए 18 नंबर की बात करता हूँ। कहता है यदि px बराबर gx और qx इसका है ना 7, और फिर कहता है हम gx का घात 3, तो px बोला px बटे gx का घात क्या होगा। देखिए हमने ऐसा प्रश्न सेम टू सेम बता दिया, ठीक है। तो घात पूछा तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती भी करता है, लेकिन आपको गलती करना नहीं है। तो px का दिया गया 7 और बटे gx का दिया गया ये p पर पावर ई, देखिए p है ना, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ,
पी पर पावर मैं बोल सकता हूँ 7 और बट्टे पी नहीं एक्स है, ठीक है। क्या एक्स पर पावर 7 और बट्टे हम एक्स पर पावर 3, तो भाग में रहता है तो पावर घट जाता है, तो 7 में से 3 गया तो बचा 4, ठीक है, तो घात हो जाएगा 4। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, क्योंकि ऐसा प्रश्न हमने बताया। उन्नीस नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है यदि बहुपद इतना पी एक्स का एक शून्यक -2 तो निम्नलिखित में से कौन जो है कि पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो देखिए दी ध्यान से, शून्यक यानी कि एक्स का हमें आंसर निकाल दिया -2, इसको हाइपरटेल लाएंगे तो x + 2, तो ऑप्शन देख लीजिए x + 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। 19 का राइट आंसर बी, ठीक है। तो चलिए आगे प्रश्न देख लेता हूँ। 20 में देखिए कहता है यदि बहुपद इतना का शून्य का अल्फा कॉमा बीटा तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा ये भी आपके लिए VBI, ठीक है। तो ध्यान में रखना है VBI है, इसको भी आप माइंड में सेट कर लीजिए, VBI कर लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आता है C/A, तो C की बात करूँ तो C/A, तो C की बात करूँ तो 1 है, A की बात करूँ तो 1 x है, तो 1 नीचे लिखे ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, x को छोड़ के लिखते हैं, शुरू से मैं बताते हुआ आ रहा, ठीक है। तो 1, तो राइट आंसर 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कहता कि यदि बहुपद इतना है ना, तो शून्य जब अल्फा बीटा गामा हो तो इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का फॉर्मूला आता है C/8, क्लियर है। तो C की बात करें तो यहाँ देखिए -3 है, x को छोड़ के लिखते हैं तो -3 लिख लिया। A की बात करें तो यहाँ पे 6 है, ठीक है, तो 6 लिख लिया, क्योंकि A है, B है, C है, D है ना। अब काटा है 3 का 3, 3 दूना 6, तो -1/2 राइट आंसर -1/2, ऑप्शन नंबर C आता हूँ। समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले इसको हल कीजिए, क्योंकि इसको भी हल करना है, उसके बाद ही कुछ होगा। तो हल करेंगे तो हो जाएगा x² -3x माइनस गुना प्लस, तो हो जाएगा -3 और -5 होगा, ठीक है। और हल करेंगे तो -3, और चलिए एक बार लिख लेता हूँ x² -3x -5 3 हो जाएगा 8, ठीक है। अब बैठाइए इसको, अब हल कीजिए, दिएगा अल्फा +1 इंटू बीटा +1 गुना के अल्फा गुना बीटा तो हो जाएगा अल्फा बीटा, और प्लस अल्फा गुना 1 तो हो जाएगा अल्फा, 1 गुना बीटा तो हो जाएगा बीटा, और प्लस 1 गुना 1 तो 1। अल्फा बीटा का फॉर्मूला था C/A, तो C का वैल्यू देखिए आपका -8 है, ठीक है। तो -8 लिख लिया। A का वैल्यू तो आपका 1x² है, तो 1 लिखे ना लिखे बात बराबर। और अल्फा प्लस बीटा की बात कर लेता हूँ, यहाँ प्लस है तो होता है -B/A, तो -B का वैल्यू आपका -3 है, एक माइनस सूत्र का, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो गया 3। A का वैल्यू तो आप लिखिए ना लिखे, क्योंकि 1x है तो 1 नीचे लिखिए ना लिखे, बात तो बराबर है। +1 है ना, तो +3 1 4 हो जाएगा, और -8 में से 4 गया तो बचा -4, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 23 नंबर कहता है यदि बहुपद जो कि इतना का शून्य का एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यों का वैल्यू। व्युत्क्रम का मतलब होता है दोगों को गुना करेंगे तो एक आंसर आना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक यदि Q है तो एक इसका उल्टा कर देंगे तो 1/Q हो जाएगा, तो Q कटा तो आंसर एक ही ना है, तो यही हुआ व्युत्क्रम। तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा यूज करना है। तो अल्फा मान लेते हैं, एक हो जाएगा तो एक हो जाएगा इसका उल्टा, तो 1/अल्फा, तो हो गया 1 कट करके, तो आप डायरेक्ट 1 भी बोल सकते हैं। और यानी कि अल्फा इंटू गुणनफल पूछा तो C/A फॉर्मूला आता है। C की बात करें तो -Q है, A की बात करें तो A आपका 1x है, नीचे लिखे ना लिखे बराबर है, ये कट गया तो 1, तो ये माइनस पट्टे आ जाएगा तो -1 हो गया, तो Q का वैल्यू आ गया -1, यानी कि ऑप्शन नंबर A हो गया। 23 का राइट आंसर A। क्लियर है। तो ध्यान में रखना है सब बात को। 24 नंबर की बात कर लेता हूँ, ध्यान से देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्य जो -2। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला यूज कीजिए। कहता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट कीजिए, x² माइनस अल्फा का वैल्यू -2 है, बीटा का वैल्यू 6 है, x तो x प्लस अल्फा का वैल्यू -2 है, बीटा का वैल्यू 6 है। हो जाएगा x² 4 बचेगा, 4 तो 4 गुना x तो -4x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 14 12। देखिए ऐसा ऑप्शन का x² -4x -12, x² -4, ऑप्शन ए बी देखिए। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन आपका राइट आंसर ये होगा x² -4x -12, x² -4x -12, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए ए करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान रखना, बुक में कभी कभी गलत भी देता है, इसका आंसर बुक में जो है ना ये वाला दे दिएगा। तो प्लस तो कोई एंगल से तो मुझे दिख नहीं रहा है ना,
तो आपका हो जाएगा क्या चीज़, ए हो जाएगा, ध्यान में रखना। क्लियर है। देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। कहता है रैखिक समीकरण युग में जो कि ये दिया गया और ये दिया गया, कितने हल होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कितने हल होंगे तो हमने बताया तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसी पर चेक करते हैं। तो a1 आपका 2 है, a2 की बात करते हैं यहाँ देखिए 6 है, कटेगा 2 का 2, 2 6, 1/3 बराबर b1 की बात करें तो -3 है, b2 की बात करें तो आपका -9 है, माइनस माइनस प्लस 3 का 3, 3 3 9, यानी ये दोनों बराबर हो रहा है। आगे चलते हैं, c1 की बात करें तो 2 है, c2 की बात करें तो 5 है, ये वाला देखिए, ठीक है। तो यानी दो घर बराबर, यानी ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं, तो ऐसा होता है तो क्या होता है, देखिए ऑप्शन कोई हल नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, ये ना कंडीशन आता है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे, कमेंट करके बताया कि वीडियो को कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है, ठीक है। तो वही मोटिवेट के कारण प्रत्येक दिन मैं क्या करता हूँ ना, डेली बाय डेली वीडियो देने में सक्षम रहता हूँ। तो भाई अगला दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।